नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इजराइल हमास के बीच लड़ाई को चले करीब 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है। इस दौरान इजराइल हमास के कब्जे से अपने नागरिकों को छुड़ाने में असफल रहा है, लेकिन अब इजराइल अपने बंधकों को छुड़ाने की दिशा में काम कर रहा है। इजराइल हमास के बीच हुए सीज फायर के निर्णय के बाद से इजराइल ने हमास के सामने अपने सैनिकों को छुड़ाने के लिए शर्त रखी है। इस बीच हमास भी इजराइल के साथ समझौतों पर पेशकश कर रहा है, लेकिन दोनों देश कई मुद्दों पर अभी भी सहमत नहीं हो पाए हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक समझौते के लिए बातचीत के बीच कई खबरें निकल कर आ रही हैं। इजराइल ने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को 34 बंधकों की सूची सौंपी है, जिसमें समझौते के पहले चरण में उनकी रिहाई की मांग की गई है। अलगत की रिपोर्ट के अनुसार सूची में 11 ऐसे नाम भी शामिल हैं जो समझौते के लिए हमास के मापदंडों को पूरा नहीं करते। इजिप्ट के एक न्यूज आउटलेट के मुताबिक इजराइल की सूची में कुछ नाम ऐसे बंधकों के भी है जिन्हें हमास सैनिक मानता है। हमास शुरू से कह रहा है कि वह केवल बीमार, बुजुर्ग और बच्चों को ही रिहा करेगा। वहीं इस समझौते के पहले चरण में इजरायली बंधकों के बदले 250 फिलिस्तीनी नागरिकों की रिहाई शामिल होगी। इसके अलावा दोनों पक्ष के बीच चल रहे संघर्ष में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जैसा कि राफा क्रॉसिंग, नेटजारिम अक्ष से IDF की वापसी और गाजा स्ट्रिप के उत्तर में विस्थापित गाजा वासियों की वापसी। वहीं अब पूरी दुनिया युद्ध विराम समझौते के करीब पहुंचने के लिए आशा कर रही है। बता दें कि इजरायली अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि उनका कोई भी प्रतिनिधिमंडल वार्ता में भाग लेने के लिए इजिप्ट में है। काहिरा के रास्ते से कोई भी इजरायली प्रतिनिधिमंडल नहीं है, न ही किसी की योजना है। रिपोर्ट के अनुसार हमास और इजराइल फिलाडेल्फिया से इजरायल रक्षा बलों की वापसी पर बहस हो रही है। इजराइल ने पहले चरण में 34 बंधकों की रिहाई का अनुरोध किया है, जिनमें से 11 को हमास सैनिक मानता है। आतंकवादी समूह सभी इजरायली पुरुषों को सैनिक मानता है जो लड़ने की उम्र में है। हालांकि अलगत का कहना है कि हमास ने सौदे के बदले 11 को पहले चरण में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका अर्थ है कि फिलिस्तीनी कैदी जो 7 श्रेणियों में फिट नहीं होते हैं उन्हें भी रिहा किया जा सकता है। वहीं यह लड़ाई करीब 1 वर्ष पहले शुरू हुई। हमास ने इजराइल पर अपने इतिहास का सबसे घातक हमला किया, जिसमें एक संगीत समारोह में लगभग 1200 लोग मारे गए। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि हमास के बंदूकधारियों ने घंटों तक सीमावर्ती समुदाय को निशाना बनाया और लोगों को बंधक बना लिया। हमास ने कहा कि यह एक प्रतिरोध आंदोलन है। इसने इस हमले के दशकों से चले आ रहे इजरायली उत्पीड़न, फिलिस्तीनियों की हत्याओं और गाजा पट्टी पर सालों से चल रही नाकेबंदी का जवाब बताया गया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच जंग जारी है। बहरहाल इस समय हमास इजराइल के बीच शांति स्थापित करने को लेकर चर्चा चल रही है। इसके तहत दोनों देश सीज फायर के बाद समझौते की प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल का लक्ष्य इस समय अपने नागरिकों को हमास के कब्जों से मुक्त कराना है। हमास इजराइल के नागरिकों को छोड़ने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।